Hello everybody, this is Ruchi Salgotra and I welcome you all to my YouTube channel which is Learn with Ruchi Salgotra. तो गाइस जैसे मैंने परसेंटेज सीरीज स्टार्ट करी हुई है, पार्ट 1 में ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ. अगर आपने वो नहीं देखा है तो यू गाइस कैन गो एंड वॉच दैट पार्ट आल्सो. ये है पार्ट 2 जिसमें मैं आपको करवाने वाली हूँ सक्सेसिव परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चंस. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. लेकिन उससे पहले मैं कहूंगी अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन टू गेट टाइमली नोटिफिकेशन ऑफ माई वीडियोस. सो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड. सो गाइज ये है कुछ सक्सेसिव परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन. इस तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में. ठीक है, जैसे देखो क्वेश्चन रीड करो क्या दिया है. जस्ट वेट. तो आप देखिए क्या लिखा है. इफ द सैलरी ऑफ ए इज इंक्रीज बाय 10% एंड देन इट इज डिक्रीज बाय 10%, फाइंड द नेट परसेंटेज इन द सैलरी ऑफ ए. तो हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि अगर एक पर्सन है ए जिसकी सैलरी को क्या किया गया, पहले इंक्रीज कर दिया गया 10% से, उसके बाद उसकी सैलरी को डिक्रीज कर दिया गया 10% से, तो हमें पूछा गया कि नेट परसेंटेज इन द सैलरी ऑफ ए कितना होगा, मतलब कितना परसेंटेज चेंज होगा सैलरी ऑफ ए में. ठीक है, तो मैं पहले आपको कहूंगी आप एक काम करिए, वीडियो पॉज करिए और देखिए इसका आंसर क्या होगा. ऑलराइट, उतनी देर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ इस क्वेश्चन का कैसे करना था इस क्वेश्चन को. तो देखिए गाइस इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जस्ट वेट. हाँ जी, तो इस तरह के क्वेश्चंस को जो डील करने के लिए आपको एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है. एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, आप उसमें वैल्यू पुट करिए आपका आंसर आ जाता है. लेकिन उससे पहले मैं आपको एक ट्रेडिशनल मेथड बताऊंगी जो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यूज कर सकते हैं. तो जैसे लेट करते हैं, इसमें हम क्या करेंगे, लेट करेंगे. ठीक है, मैं आपको पहले ट्रेडिशनल मेथड बता रही हूँ, उसके बाद मैं आपको शॉर्टकट बताऊंगी कि आप कैसे इस तरह के क्वेश्चन को डील कर सकते हैं. तो जैसे पहले आप क्या करोगे, लेट्स अज्यूम, बिकॉज हमें इस क्वेश्चन में जो सैलरी ऑफ ए है हमें नहीं पता कि कितनी सैलरी थी ए की. हमने एज्यूम कर लिया लेट सैलरी जो है ए की वो 100 थी. ओके, हमने एज्यूम करा कि ए की सैलरी इज 100. तो हमें क्वेश्चन में अब जैसे जैसे बोला गया हम उस तरह से चलते जाएंगे. पहले उन्होंने कहा कि अगर सपोज जो पर्सन है ए उसकी सैलरी 100 थी. ऑलराइट, देन क्या हुआ, इसकी जो सैलरी है ये इंक्रीज हो गई. कितने से, 10% से इंक्रीज हो गई है सैलरी. 10% से इंक्रीज हो गई तो कितनी सैलरी हो गई, 110 हो गई. कैसे, 100 का 10% कितना होता है, 10. तो 100 में 10 ऐड कर दिया तो इट विल कम 110. उसके बाद कहा गया अब जो ये सैलरी है अब डिक्रीज हो चुकी है 10% से. ऑलराइट, अब ये क्या हो गई है, 10% से डिक्रीज हो गई है. तो अब 110 का 10% निकालोगे. कई बच्चे क्या करते हैं, वो कंफ्यूज होके वो क्या करते हैं, 100 को ही 10% से इंक्रीज कर दिया, देन 100 को ही 10% से डिक्रीज कर दिया और आ जाएगा आंसर आपका नो इफेक्ट. ऐसा नहीं करना. सक्सेसिव परसेंटेज में आप क्या करोगे, पहले 100 था उसको 10% इंक्रीज करा, जो भी आंसर आएगा उसको 10% से डिक्रीज करोगे. तो 110 का 10% कितना होता है, 11. ऑलराइट, तो 11 डिक्रीज कर दो, 110 में से 11 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 99. तो ये था. अब क्या पूछा गया, नेट परसेंटेज पूछा गया. फाइंड द नेट परसेंटेज इन द सैलरी ऑफ ए, मतलब एक तरह से आपसे पूछा गया कि नेट परसेंटेज चेंज कितना आया है. पहले ए की सैलरी थी 100, अब हो चुकी है 99. चेंज तो आया है, राइट. तो इसलिए आप देखो डी ऑप्शन तो आप क्रॉस कर दीजिए जिसमें लिखा है नो चेंज. ये तो नहीं है, चेंज तो आया है लेकिन कितना चेंज आया आप देख के भी बता सकते हो. ये आया है, डिक्रीज हुआ है. ठीक है, पहले 100 थी सैलरी अब 99 हो गई है, डिक्रीज हुई है. तो आप जितने भी ए और सी में इंक्रीज हो रहा है वो तो आप क्रॉस कर दीजिए, आपको वैसे भी डायरेक्ट आंसर आ जा रहा था 1% डिक्रीज हो रही है. और कैसे 1% डिक्रीज हुई है, पहले 100 थी अब 99 हो गई है. इनमें डिफरेंस कितना है, 1 का. जैसे मैंने आपको इससे पहले जो पार्ट 1 बताया था उसमें मैंने आपको परसेंटेज चेंज कैसे निकालते हैं वो बताया था. तो 100 है, पहले 100 सैलरी थी अब 99 हो चुकी है, तो डिफरेंस कितना है, 1 का. अपॉन में क्या आती है, इनिशियल वैल्यू विच इज 100 मल्टीप्लाई बाय 100. तो इट विल कम 1%. सो दिस इज गोइंग टू कम 1%. और 1% इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ. क्यों डिक्रीज हुआ, बिकॉज पहले 100 थी अब 99 हो चुकी है तो इसलिए डिक्रीज हुआ. तो इसका आंसर था बी ऑप्शन विच इज 1% डिक्रीज. लेकिन आपको इस क्वेश्चन को इस वे से नहीं करना. आपको एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है जिसपे आपको वैल्यू पुट करनी है, देन आपका आंसर आ जाएगा. तो वो मैं अब आपको दिखाती हूँ कि क्या फॉर्मूला है. तो देखिए ये जो फॉर्मूला गिवन है हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे ओवरऑल परसेंटेज चेंज निकालने का, विच इज, मैं यहाँ पे आपको दोबारा से लिख के बता देती हूँ, विच इज x प्लस वाई प्लस एक्स वाई डिवाइडेड बाय 100. ये फॉर्मूला है जो आपने यूज करना है.
बाकी जो यहाँ पे प्लस माइनस है ये क्या है, अगर आपकी सैलरी डिक्रीज हुई है, फॉर एग्जांपल कुछ भी अगर परसेंटेज डिक्रीज हुआ तो आप साइन माइनस का लगा देंगे, अगर इंक्रीज हुई है तो आप प्लस का साइन यूज करेंगे फॉर्मूले में। अब जैसे अगर सपोज जो अभी क्वेश्चन दिखाया वही वाला क्वेश्चन यूज किया जाए तो उसमें क्या था, पहले सैलरी आपकी 10% इंक्रीज हुई थी, उसके बाद 10% डिक्रीज हुई थी, ये था आपका क्वेश्चन। तो इसको आप इस फॉर्मूले में कैसे पुट करोगे, अगर इंक्रीज हुई है तो आप प्लस साइन लगाओगे, अगर डिक्रीज हुई है तो आप माइनस साइन लगाओगे। तो इसी फॉर्मूले में पुट करो, x की जगह आ जाएगा +10 बिकॉज आपकी सैलरी पहले 10% इंक्रीज हुई थी और यहाँ पे परसेंटेज भी आएगा। फिर y में क्या आएगा, आपकी उसके बाद सैलरी क्या हो गई थी, डिक्रीज हो गई थी 10% से, तो -10% प्लस xy है तो मतलब क्या आएगा 10 × 10 मतलब 100 आएगा, 100 आएगा, लेकिन साइन कौन सा आएगा, साइन कौन सा आएगा यहाँ पे, ये देखो। अब देखो जो x था वो +10 था, मैं यहाँ पे शो कर रही हूँ आपको, x क्या था +10 था, y जो है वो है -10। अब प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, आई होप ये सबको पता है। जैसे हमने करे थे प्लस प्लस क्या होता है प्लस, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, माइनस माइनस क्या होता है प्लस। तो आपको यहाँ पे जो साइन आएगा आपको इसको बहुत ध्यान से देखना है। अब मैंने यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है वो गलत है, प्लस नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा माइनस आएगा। और वेट करो मैं यहाँ इरेजर यूज करती हूँ। ऑलराइट, अब मुझे बताइए यहाँ पे क्या आंसर आएगा, साइन कौन सा आएगा माइनस, माइनस कैसे आया, बिकॉज एक प्लस में है एक माइनस में है, तो माइनस प्लस होता है माइनस। ऑलराइट, डिवाइडेड बाय 100, ये फॉर्मूले में मैंने वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कर लो, +10 -10 0 और ये कैंसिल हो जाएगा 1, तो इसका आ गया -1 आपका आंसर आया, और साथ में परसेंटेज है, ओवरऑल इज परसेंटेज, तो क्या आया -1% आया, मतलब आपकी जो सैलरी हुई है वो डिक्रीज हुई है, माइनस आएगा तो डिक्रीज हुई है, प्लस में अगर आंसर आता तो इंक्रीज होती। तो इसका आंसर आ गया कि 1% आपकी सैलरी जो है वो डिक्रीज हुई है। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? ऑलराइट, मैं चलो एक और आपको एग्जांपल ले लेती हूँ, यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं, मैं इसको इरेज कर देती हूँ। Now let's assume जैसे जो लास्ट क्वेश्चन था उसमें था कि 10% पहले इंक्रीज हुई थी फिर 10% डिक्रीज हुई थी। लेट्स अज्यूम कि अगर उसकी सैलरी डिक्रीज हुई है, सपोज उसकी सैलरी पहले भी 10% डिक्रीज हुई थी, ये एक नया क्वेश्चन मैं ले रही हूँ, ठीक है। 10% डिक्रीज हुई है, फिर उसके बाद फिर से 10% सैलरी डिक्रीज हुई है। तो अब इस तरह के क्वेश्चंस का अगर आपको परसेंटेज चेंज निकालना है या नेट रिजल्ट निकालना है तो क्या आएगा बताओ मुझे आप, ठीक है। माइनस यहाँ पे डिक्रीज हुई है तो पहले x की जगह क्या आ जाएगा -10, y में भी क्या आएगा -10। अब यहाँ पे बताओ साइन कौन सा आएगा, माइनस माइनस इज प्लस, राइट। तो यहाँ पे आएगा साइन प्लस, 10 × 10 100 डिवाइडेड बाय 100, so it will come -10 - 10 is -20 प्लस 1, ये कैंसिल आउट होगा तो +1, तो it will come -19%। तो मतलब आपकी जो सैलरी है वो कितना डिक्रीज हुई है, 19% डिक्रीज हुई है। आई होप समझ में आ गया आपको इस तरह के क्वेश्चन को कैसे किया जाता है। अब आगे कुछ और प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको कराती हूँ। तो देखिए अब कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, मैं आपको कहूंगी पहले आप वीडियो पॉज करिए, आप खुद ट्राई करिए एंड देन आप चेक करिए कि क्या आंसर है इसका। ऑलराइट, तो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ इस क्वेश्चन को। इफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 20%, ठीक है, इसमें भी पहले क्या करा, इंक्रीज हुआ 10% लेंथ में, एंड ब्रेथ इज रिड्यूस बाय 10%, तो हमें पूछा है फाइंड द परसेंटेज चेंज इन इट्स एरिया। तो सेम हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे, पहले हुआ 20% से इंक्रीज तो +20, देन उसकी जो ब्रेथ है वो रिड्यूस हो गई है 10% से तो -10, साइन कौन सा आएगा प्लस माइनस माइनस, तो 20 × 10 तो it will come 200 divided by 100, so this is going to come 10 - 2, so it will come 8। ओवरऑल इज परसेंटेज, राइट, यहाँ पे पूरा परसेंटेज भी आप लिखोगे तो आपका आंसर आया 8%, पॉजिटिव आया प्लस में आया तो मतलब 8% इंक्रीज हुआ, तो इसका आंसर था ए ऑप्शन विच इज 8% इंक्रीज। ऑलराइट, वैसे आगे और क्वेश्चन करते हैं। नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन, व्हेन द प्राइस ऑफ क्लॉथ वाज रिड्यूस्ड बाय 25%,
ठीक है, अब रिड्यूस हुआ है 25%, मतलब डिक्रीज हुआ है, एंड द क्वांटिटी ऑफ क्लोथ सोल्ड इंक्रीज बाय 20%, और जो क्वांटिटी है क्लोथ की वो इंक्रीज हो गई है, कितने से जो बेची है उसकी 20% से इंक्रीज हो गई है। सेम थिंग हमें इफेक्ट फाइंड करना है, सेम वे आप करोगे, पहले आपकी क्या हुआ, रिड्यूस हुआ है तो -25%, देन इंक्रीज हुआ है +20, साइन कौन सा आएगा, माइनस प्लस माइनस माइनस, तो -25 इंटू 20 इट विल कम 500 डिवाइडेड बाय 100 percentage. So this will come -5 -5. So this has come -10%, मतलब आपकी जो नेट इफेक्ट पूछा था वो क्या है, 10% डिक्रीज हुआ है। So इसका आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन। I hope this one is also clear to you. Next question एक और करते हैं, ठीक है। This question is the cost of an article was rupees 75. कोई भी एक आर्टिकल है जिसकी कॉस्ट कितनी थी 75, तो कॉस्ट वाज फर्स्ट इंक्रीज बाय 20% एंड देन लेटर ऑन रिड्यूस बाय 20%, फाइंड द प्रेजेंट कॉस्ट। अब इसमें आपको परसेंटेज चेंज नहीं पूछा, आपको डायरेक्टली पूछ लिया कि प्रेजेंट कॉस्ट फाइंड करनी है। करना सेम वे में ही है, बिकॉज पहले क्या हुआ, जो भी कॉस्ट थी आर्टिकल की वो 75 थी, पहले उन्होंने कहा इसको इंक्रीज किया गया 20% से, फिर उसको रिड्यूस कर दिया गया 20% से। अब डायरेक्टली मैं आपको सक्सेसिव परसेंटेज बता रही हूँ, उसी वे में बताऊंगी। तो पहले 20% इंक्रीज हुआ, फिर रिड्यूस हो गया 20% से, तो यहाँ पे क्या आएगा, -400 डिवाइडेड बाय 100, सो दिस हैज कम -4%। ये कितना आया है, -4%। -4% किसका, जो कॉस्ट थी, अब आपको प्रेजेंट कॉस्ट फाइंड करनी थी ना, पहले कॉस्ट 75 थी, अब उसके बाद उसमें -4% का डिक्रीज आ चुका है, तो अब कितनी प्रेजेंट कॉस्ट होगी, तो आपने क्या करना है, 75 का 4% आपको निकाल लेना है, तो 75 का 4% विल कम 3 आएगा, 75 का 4% आया 3, तो ऑब्वियसली बात है डिक्रीज हुई है ना, -4% था, तो पहले अगर 75 कॉस्ट थी तो अब डिक्रीज हो चुकी है -4% से, मतलब 4% हमने निकाला 3 आया, तो पहले अगर 75 थी तो अब 3 से कम हो चुकी है, तो अब कितनी कॉस्ट हो चुकी है, 72। सो इसका आंसर है ए ऑप्शन, राइट। तो इस तरह से आप सक्सेसिव परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। और मैं एक और क्वेश्चन आपको शो कर, ये क्वेश्चन आपको खुद सॉल्व करना है और कमेंट सेक्शन में आपको इसका आंसर मुझे बताना है कि इसका क्या आंसर होगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो खत्म, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। ऑलराइट, एंड सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।